कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए. This is what I want. Okay, let's start. So, human nutrition. Acha, let me share the screen with you all so that you may see my screen. ठीक है. Okay, the first topic, uh, human nutrition has basically three subtopics. First is the diet, second is the human digestive system, and third is the absorption and assimilation. Uh, First, diet is not that big topic, but this time in 5090 there was a whole question in P2 was given from the diet part, from the balanced diet part. There were numerical as well, and there were certain things. बच्चे ज़्यादातर इस टॉपिक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन इस दफ़ा पूरा क्वेश्चन जो आया वो इसी टॉपिक से आया, डाइट से आया. ठीक है. तो इसके लिए आपको अच्छा, जब तक आपको अपनी लर्निंग आउटकम्स नहीं पता होंगी आप उसको बेटर वे में प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि जब भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ साथ में उसकी लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि हमें क्या चीज़ किस हद तक पढ़नी है. अगर हम इस सब टॉपिक को देखें डाइट को, तो आपको जो पता होनी चाहिए प्रिंसिपल सोर्सेज पता होनी चाहिए और डाइटरी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए हमारे ऑल 7 ग्रुप्स की फूड ग्रुप्स की. हमारे 7 फूड ग्रुप्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने 3 ग्रुप्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. हमने इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे, थोड़ा बहुत फंक्शंस भी पढ़े थे. देन वी हैव अनदर फूड ग्रुप दैट इज़ वाइटामिन्स. वी हैव मैनी टाइप ऑफ वाइटामिन्स, लेकिन हमारे सिलेबस में वी हैव ओनली सी एंड डी, वाइटामिन सी एंड डी. हमें इसकी प्रिंसिपल सोर्सेज पढ़नी है, इसकी डाइटरी इंपॉर्टेंस पढ़नी है इन तमाम फूड ग्रुप्स की, और इनके डिफिशिएंसी डिजीज़ पढ़नी है और उनके सिम्टम्स भी पढ़ने हैं. देन वी हैव मिनरल सॉल्ट्स. ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ कैल्शियम और आयरन पढ़ना है. इसके अलावा हम कोई और जिंक, मैग्नीशियम वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना सोडियम, ये सब. देन वी हैव फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर एंड वाटर. राइट. हम इन सारे 7 ग्रुप्स को एक मैंने नीचे टेबल आई हैव स्टार्टेड मेकिंग इट, तो हम वहाँ पे करते जाएंगे. इसको समराइज वे में हम इसको स्टडी कर लेंगे. तो इफ़ यू हैव दैट समराइज टेबल तो आपको पता होगा. ठीक है. एंड आई ट्राई कि हम ये जो डाइट आज ये टॉपिक कवर करने के बाद वो जो क्वेश्चन था जो जून 25 में क्वेश्चन आया है डाइट से एसोसिएटेड, ठीक है, हम वो उसको P2 के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें होपफुली इंशाल्लाह. नेक्स्ट इज डिजीजेस और सिम्टम्स. किसकी वजह से? डिफिशिएंसीज फ्रॉम विटामिन सी एंड विटामिन डी, कैल्शियम एंड आयरन की वजह से. ठीक है. सिम्टम्स भी पता होनी चाहिए, उनकी पिक्चर्स को रिकग्नाइज भी करना आना चाहिए अगर फिगर में दे दें आपको. ठीक है. और आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए. ठीक है. देन वी हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट. हम जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस लर्निंग आउटकम 8.1.1 से डाइट के अंदर कि वी शुड नो द प्रिंसिपल सोर्सेज. अब हमारे पास सबसे पहले तो हमारे फूड ग्रुप्स आ जाते हैं. द फर्स्ट फूड ग्रुप इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है, नाउ द फर्स्ट फूड ग्रुप इज़ कार्बोहाइड्रेट. फॉर द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की जो प्रिंसिपल सोर्स है, व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज? प्रिंसिपल सोर्सेज में हमेशा आप अच्छा देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी फूड आइटम होता है नेचुरल फूड आइटम या इवन मैन मेड भी हो जैसे जेलीज वगैरह है, इन सब में कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं होता, बल्कि इनके अंदर डिफरेंट फूड ग्रुप्स मौजूद होते हैं. जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल मीट की बात करें, तो अगर हम मीट की बात करते हैं तो मीट में सिर्फ प्रोटीन्स नहीं होते, उसमें लिपिड्स भी होते हैं. ठीक है. उसमें मिनरल्स भी होते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ वाइटामिन्स भी होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिर्फ एक चीज़ होगी, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनके अंदर सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है, उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. एक तो होते हैं हमारी सिंपल शुगर्स और एक होते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड जिसमें स्टार्च आ जाता है. ठीक है. हम कार्बोहाइड्रेट्स में अगर सिंपल शुगर्स की बात करें तो सिंपल शुगर्स में हमारे पास फ्रक्टोज अगर है या ग्लूकोज है, तो फ्रक्टोज और
फ्रक्टोज आपको फ्रूट्स में मिलेगी, जो फ्रूट्स की जो स्वीटनेस होती है इट्स बिकॉज ऑफ दोज फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज आपको हनी में भी मिलेगा, आपको ब्राउन शुगर में, जैगरी में भी मिलेगा, जिसको हम गुड़ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टार्च की बात करें, ठीक है, स्टार्च बेसिकली हमारे फूड में सिंपल शुगर से ज़्यादा स्टार्च होता है। जैसे अगर हम अब सिंपल जो स्टार्च है उसकी प्रिंसिपल सोर्स जो होती है वो प्लांट बेस्ड फूड होता है। प्लांट बेस्ड फूड मतलब स्टार्च हमें किसी भी एनिमल बेस्ड फूड से नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप मीट खाएं, चिकन खाएं, लैम खाएं और बीफ खाएं, आपको उससे स्टार्च नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उससे कार्बोहाइड्रेट की दूसरी फॉर्म ग्लाइकोजन मिल सकती है, बट यू वोंट बी ईटिंग, बट यू वोंट बी हैविंग स्टार्च। स्टार्च सिर्फ आपको जो सोर्स मिलेगी वो प्लांट बेस्ड सोर्स होगी, ठीक है। अब वो प्लांट बेस्ड सोर्स क्या हो सकती है? आपके सीरियल्स, सीरियल्स हैव लॉट्स ऑफ स्टार्च, आपके राइस हैं, आपका पास्ता है, ठीक है। आपकी ब्रेड, ब्रेड में आपका फ्लैट ब्रेड भी आ जाती है, आपकी वो ब्रेड भी आ जाती है जो सैंडविच ब्रेड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, दे आर दीज फूड्स। पोटैटो अगर आ जाता है, पोटैटो इज़ रिच इन स्टार्च, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल सोर्सेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डाइटरी इंपॉर्टेंस। डाइटरी इंपॉर्टेंस जब कभी भी आपको हो, तो एज यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। और अब आप किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे सिंपल शुगर्स खाएं। अब सिंपल शुगर्स का मतलब है आप सुक्रोज खाएं, माल्टोज खाएं, फ्रक्टोज खाएं, या आप लैक्टोज, दूध के अंदर अगर आप पीते हैं लैक्टोज होती है उसके अंदर, तो वो कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होगा और एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, नमाज पढ़े प्लीज। ऑल राइट। सो जिस भी फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। अब वो क्यों होते हैं वो हम लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डाइटरी इंपॉर्टेंस बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी से मिसिंग होंगे, तो आपके पास आपकी बॉडी को जो सबसे पहली सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए वही मिसिंग होगी। जब वही मिसिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका रेस्पिरेशन का रेट जो है वो कम हो सकता है। बट हमारी बॉडी के पास सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, वो हमारी बॉडी के पास अनदर एक, वो अपने साथ एक स्पेयर में एक न्यूट्रिएंट भी रखता है, व्हिच आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज स्टार्विंग एंड इज नॉट हैविंग द फूड, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो वो बॉडी स्टोर्ड लिपिड यूज़ करना शुरू कर देती है। प्लस आपकी बॉडी, अगर आपने खाना नहीं खाया है, इफ़ यू आर फास्टिंग, आपके कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एनिमल्स का मतलब मैं मैमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन देयर लिवर। वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, देन दिस ग्लूकोज इज बेसिकली डिलीवर्ड टू ऑल सेल्स एंड देन इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हों, तो उसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आपकी बॉडी जितने कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकती है रेस्पिरेशन के लिए उतने करती है, बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स को वो फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप जो अपने खाने के साथ जो आप लिपिड्स ले रहे होते हैं वो भी स्टोरी की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जब आपके पास कैश, आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी मौजूद है विच आर द सिंपल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वाई द लिपिड वुड बी यूज, आपकी बॉडी में लिपिड्स क्यों इस्तेमाल होंगे? वो तो स्टोर फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इनकी डिफिशियंसी डिजीजेस हमें इनकी नहीं स्टडी करनी है, वी हैव टू स्टडी द डिफिशियंसी डिजीजेस ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल। सेकेंड फूड ग्रुप जो हमारे पास आता है दैट आर द लिपिड्स, ठीक है। अब लिपिड्स में हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास, अच्छा, लिपिड्स एज यू नो दे आर ऑफ टू टाइप, ऑयल्स भी हो सकते हैं और फैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और लिपिड्स की अभी हम प्रिंसिपल सोर्स डिस्कस कर लें। अगर नेचुरल प्रिंसिपल सोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो बटर है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल सोर्स का मतलब क्या है? इन चीज़ों में लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एग योक, अंडे के अंदर, एग योक के अंदर सबसे ज़्यादा लिपिड्स होते हैं। अगर आप एग वाइट खाएंगे तो उसमें लिपिड्स नहीं होते हैं, राइट, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। देन वी हैव रेड मीट,
ठीक है। रेड मीट के अंदर लिपिड्स होते हैं, नट्स, नट्स में आपके लिपिड्स मौजूद होते हैं। ये दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज। इसके अलावा एवोकाडो, एवोकाडो फुल ऑफ फैट्स लेकिन हेल्दी फैट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब डाइटरी इंपॉर्टेंस क्या है? डाइटरी इंपॉर्टेंस है सोर्स ऑफ एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, आप सिरे से लिपिड्स बर्न कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होगा। कि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो फिर आपकी बॉडी, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, आपके पास लिपिड्स भी नहीं है अगर आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी फिर आपके प्रोटीन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देगी जिनसे आपके मसल्स बने हुए होते हैं। ठीक है। अब आप जैसे कि अगर आप बहुत दिनों तक, ड्राउट में क्या होता है, फैमीन में क्या होता है कि जब बहुत दिनों तक लोग खाना नहीं खाते, उनको खाने को मिल नहीं रहा होता, तो उनकी बॉडी, उनकी जो सेल्स हैं उनको रेस्पायरेशन तो करनी है, ज़िंदा तो रहना है, तो रेस्पायरेशन की सोर्स के लिए उनके प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और उनके प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है उससे, और वो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है उनकी रेस्पायरेशन के लिए, और उनकी बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डिप्लीट होते चले जाते हैं। तो अगर आप देखें, आपने कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि जो गज़ा के विक्टिम्स हैं, आप उनकी पिक्चर्स देखते होंगे जिसमें आपको पता चलता होगा कि उनके बॉडी के मसल्स जो हैं वो सारे, बच्चों की आपको अक्सर पिक्चर्स आती हैं जिसमें उनकी बॉडी में सिर्फ स्केलेटन नज़र आ रहा है, क्योंकि उन बच्चों ने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। तो ना उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ना उनको लिपिड्स मिल रहे हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर बॉडी ने क्या किया, उनके सेल्स ने क्या किया, प्रोटीन्स को जो है, जिनसे उनके मसल्स बने हुए हैं, जिनसे उनकी मसल्स और टिश्यूज़ बने हुए हैं, उनको डिप्लीट कर, उनको यूज़ कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एब्सेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस, इसके अलावा एक और जो इसका होता है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग एजेंट underneath our skin। ठीक है। underneath our skin, reduce heat loss। हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है, बिकॉज वी आर मैमल्स, वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी वी नीड टू कंट्रोल द टेम्परेचर, वी नीड टू रिड्यूस द हीट लॉस। कि जब आप, सर्दी है, ठंड है, तो उस वक्त आपका हीट लॉस ना हो। फॉर दैट वी हैव sheet of our adipose tissues which are made up of lipids, which are made up of fat cells that have stored fats, and they reduce the heat loss, they act as an insulating agent underneath our skin। ठीक है। So these are one of, and plus they are the components of cell membrane। ठीक है। components of cell membrane, so they are important। मीन्स अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स कम होंगे तो आपके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कम होगी, और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स है, जब आपके सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी नई सेल मेम्ब्रेन्स बनी है, तो लिपिड्स नहीं होंगे तो कैसे उनकी सेल मेम्ब्रेन्स बनेगी। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल से डिप्लीट हो जाए लिपिड्स हमारी बॉडी से, ये उसी वक्त होता है जब फैमीन होता है, जब ड्राउट होता है, जब लोग खाना नहीं खा पाते, इस किस्म का कहत होता है जिसको हम कहते हैं फैमीन। ठीक है। तब ये होता है, राइट। Acha, next is the third food group is proteins. Now, proteins are one of the most important group of our food. अच्छा, इनके जो proteins की principal sources हैं, we have अब meat। अब वो meat जो है वो हर तरह का meat है, चाहे वो chicken हो, चाहे वो lamb हो, चाहे वो fish हो, चाहे वो beef हो, any kind of meat। ठीक है। इसके अलावा we have beans। ठीक है। chickpeas, इनमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। कहते हैं कि चिक पीज़ में जो चने होते हैं, छोले होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अमाउंट मोर और लेस थोड़ा सा ही कम होता है जितना एक गोश्त में जितना प्रोटीन होता है। सही है। तो इफ़ द मीट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन हैव बॉइल्ड चिक पीस। ठीक है। बीन्स खाइए, बीन्स में बहुत प्रोटीन्स होते हैं, राइट। एंड देयर आर मिल्क, मिल्क भी एक प्रोटीन सोर्स है। ठीक है। और एग वाइट, ये आपकी प्रिंसिपल सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की। ठीक है। अच्छा। यस यस अब्दुल्ला हर, सॉरी, आई कैन नॉट, बेटे यू कैन सेंड मी द मैसेज in the group, in this call message। Okay। Nuts, yes, they have proteins as well। ठीक है। देर आर सो मैनी, आई मीन यू कैन फाइंड मैनी प्रिंसिपल सोर्सेज। आपको
एक दो तो पता होनी चाहिए। मैं काफ़ी लिख रही हूँ, आपको इनमें से एक दो पता होनी चाहिए। यूजुअली एक पूछ लेता है वो। ठीक है, एंड नाउ अब प्रोटीन्स की जो आपके यूजेस हैं, द डाइटरी इंपॉर्टेंसेस नीडेड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए अगर आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी होगी तो आपकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। वो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती क्योंकि प्रोटीन्स। अब बच्चों की हाइट का मतलब क्या, आपके जब सेल, अब प्रोटीन्स आर अ कंपोनेंट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन, अगर प्रोटीन्स ही नहीं खा रहे हैं आप, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे, तो वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए वो हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी। तो आपके सेल कैसे डिवाइड होंगे, कैसे उसको प्रोटीन्स मिलेंगी ताकि नए सेल्स हो, तो स्टंटेड ग्रोथ होती है। और ये सेम प्लांट्स के लिए भी होता है कि अगर उनके अंदर नाइट्रेट आयन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटीन्स नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड, दे आर यूज, अब एंजाइम्स है, एज एंजाइम्स दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स खाते हैं हम, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स किन किन फॉर्म में अगर आपको वो पता है, जैसे कि एंजाइम्स की फॉर्म में है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फॉर्म में है, और हीमोग्लोबिन की फॉर्म में है, राइट, हार्मोन्स की फॉर्म में है। ये सारी प्रोटीन्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अमाइनो एसिड्स चाहिए, there are the some amino acid which it cannot make, it can only get those amino acid by the food। ठीक है, वो फूड से मिलते हैं वो अमाइनो एसिड। ठीक है, राइट। तो इसके लिए ऐसा होता है कि डिजीज़ भी अक्सर, जो बच्चे जिनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है उनको काविशकार एक डिजीज़ है वो हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। ठीक है, और वो बहुत थिन होते हैं, या तो बहुत थिनली थिन होते हैं, और उनकी बॉडी लंबे, तो हाइट भी कम बढ़ना बंद हो जाती है, और कभी कभी उनकी हाइट बढ़ भी रही होती है तो वो बहुत थिन होती है, बहुत स्किनी होते हैं वो बच्चे। ठीक है, क्योंकि उनके मसल्स नहीं बन रहे होते हैं। नेक्स्ट कम्स इज आर वाइटामिन्स। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, दे बेसिकली मेक द मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट। ठीक है, आपकी डाइट में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का मतलब है कि बॉडी रिक्वायर्स इट मोर। आपकी बॉडी को जिन जो चीज़ें कम अमाउंट में रिक्वायर है, इनमें वन ऑफ दैम इज़ वाइटामिन्स। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दोज न्यूट्रिएंट्स, इनको हम फूड ग्रुप्स कह रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं हम, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। सो वाइटामिन्स इज वन ऑफ दैम, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। और इनकी अगर हम बात करें, विटामिन ए बी सी डी ई होते हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे जो इसके अंदर। अच्छा, हमारे जो सिलेबस के अंदर हैं वो हैं हमारे विटामिन सी, ठीक है, एंड डी। विटामिन सी एंड डी है, तो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी फर्स्ट। विटामिन सी के जो प्रिंसिपल सोर्सेज हैं वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हैं और ग्रीन, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, राइट। ये हमारे विटामिन सी की इसकी हैं। लेमन ऑरेंज, यस एग्जैक्टली, सिट्रस फ्रूट्स में आपके सारे लेमन ऑरेंज ग्रेप फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। नो सनलाइट, सनलाइट विटामिन डी के लिए है। ठीक है, अच्छा, विटामिन डी के लिए हमारी जो प्रिंसिपल सोर्स है बेसिकली, एक तो मिल्क है, ठीक है, एंड देन फिश लिवर ऑयल है, राइट। इसके अलावा विटामिन डी हमें मिल रहा होता है सनलाइट से। अब सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। सनलाइट बेसिकली ट्रिगर्स द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन को वो ट्रिगर कर देती है। ठीक है, तो अगर आप सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते तो आपकी डाइट में विटामिन डी बहुत होना चाहिए। और अगर आप सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाती रहती है और आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी फिर नहीं होती है। ठीक है, अब अगर हम विटामिन सी की, अगर हम इसकी बात करें डाइटरी इम्पोर्टेंस की, कि वाई विटामिन सी इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बिकॉज इट हेल्प्स इन कोलेजन फॉर्मेशन। ठीक है, विटामिन सी जो हेल्प करता है, कोलेजन आपकी वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली आपके टिश्यूज़ को, आपकी बोन्स वगैरह के साथ इनको जॉइन रखने में भी हेल्प आउट कर रही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए इट हेल्प्स इन कोलेजन फॉर्मेशन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प आउट कर रही होती हैं, राइट। इसके लिए अब विटामिन सी
कि अगर डेफिशिएंसी हो, मैं पहले विटामिन सी की या फिर विटामिन डी के लिए अगर हम कर लें, ठीक है। विटामिन डी की डाइटरी इंपॉर्टेंस क्या है कि विटामिन डी बेसिकली इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इनडायरेक्ट इसका काम है, कैल्शियम का बेसिकली काम है कि वो आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। लेकिन बोन्स, टीथ एंड नेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। अब हम अगर डाइटरी इंपॉर्टेंस की बात करें इसकी, तो विटामिन सी की अगर हम डाइटरी इंपॉर्टेंस देखें तो वो हमने डाइटरी इंपॉर्टेंस, अब डेफिशिएंसी ये आपके सिलेबस में शामिल है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी क्या सिम्टम्स होंगी। सिम्टम्स में वेट, मुझे यहाँ पर ओके, डेफिशिएंसी के अंदर मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लूँ, राइट, एंड दिस इज व्हाई इट्स नॉट एडिंग। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होती हैं, डिजीज़ होती है विटामिन सी अगर डेफिशिएंट हो तो वी हैव स्कर्वी, ठीक है। और स्कर्वी डिजीज़ का नाम है, और उसमें आपकी सिम्टम्स क्या होती हैं, स्वॉलन गम्स होते हैं आपके, स्वॉलन गम्स एंड ब्लीडिंग, ब्लीडेड गम्स, आपकी ब्लीडिंग गम्स होते हैं, राइट। इसके अलावा आपको फटीग होती है, ठीक है, आपकी बॉडी फटीग रहती है, नीज़ एंड जॉइंट पेन्स होते हैं आपको, ठीक है, नीज़ एंड जॉइंट पेन्स होते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो आपकी जो इंजरीज़ होती हैं वो देर में हील हो रही होती हैं, राइट। अगर हम बात करें विटामिन डी की, ठीक है, ये तो है स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो होती है वो जब आपको स्कर्वी होता है तो आपके गम्स स्वेल होना शुरू हो जाते हैं और आपकी ब्लीडिंग गम्स होते हैं। आप ज़रा सा ब्रश करते हैं, आपके गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। अच्छा, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से बेसिकली विटामिन डी डेफिशिएंट है मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से चिल्ड्रन में जो बच्चे होते हैं उनमें होती है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, बेसिकली उनकी जो बोन्स होती हैं वो हो जाती हैं, बाव हो जाती है। बाव का मतलब है कर्वी सी हो जाती हैं उनकी टांगें, सीधी नहीं रहती, स्ट्रेट नहीं रहती, वो बाव सी टेढ़ी आर्च शेप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रिकेट्स हो रहा होता है जब उनके अंदर कैल्शियम डेफ, क्योंकि उनकी बोन्स जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, कैल्शियम इनटेक अच्छा भी है और आपका विटामिन डी अच्छा नहीं है, तो वो जो सॉफ्टनेस, उनकी बोन्स की सॉफ्टनेस की वजह से उनका शेप बाव शेप हो जाता है, वो आर्च शेप हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो रहा होता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो रहा होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ओस्टियोपोरोसिस भी होता है आपकी फीमेल जो कि आपकी एल्डरली लेडीज़ होती हैं उसके अंदर भी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको विटामिन डी के अंदर इसकी जो सिम्टम्स लिखूँ अबाउट एंड डिफॉर्म लेग्स, ठीक है, लेग्स जो होती हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको अभी जो नोट डाउन कर रही हूँ, आई एम ओनली नोटिंग डाउन दोज विच आर देयर इन आवर सिलेबस कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा जो फूड ग्रुप है दैट इज़ मिनरलाइंस, ठीक है, जो आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हाट आर द मिनरल्स दैट आर नीडेड। अब मिनरल्स में हमारी बॉडी को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारी बॉडी को जिंक भी चाहिए होता है, मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, फॉस्फेट्स भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी, क्लोराइड भी, बट हम हमारे उसमें जो सिलेबस में है वी हैव मिनरल्स के लिए हमारे पास वी हैव ओनली आयरन, ठीक है, वी हैव आयरन एंड कैल्शियम जिसको हमें स्टडी करना है, राइट। अब हम अगर आयरन की सोर्सेज की बात करें तो हमें आयरन मिलता है, सबसे बड़ी उसकी सोर्स है रेड मीट, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो स्पिनच होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी आयरन होता है, ठीक है, स्पिनच
एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, आपको उसमें भी आयरन मिलेगा। इसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम के लिए तो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपकी सारी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स आती है, डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है कैल्शियम आपको मिलेगा मिल्क में, योगर्ट में, चीज़ में। ठीक है, इन सब में आपका कैल्शियम पाया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनकी प्रिंसिपल सोर्सेज। प्रिंसिपल सोर्सेज वी हैव डन। नाउ व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। नाउ आयरन इज इम्पोर्टेंट because iron is needed, it is needed for hemoglobin synthesis. Hemoglobin is a protein that you know which is there in our RBCs, and it basically binds with oxygen and it transports oxygen from lungs to all part of your body, right? So iron is needed for hemoglobin synthesis, right? And if iron is deficient, it means that आपकी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको जो डिजीज होती है आयरन डिफिशिएंसी से, राइट, वो होती है एनीमिया। राइट, एनीमिया में बेसिकली आपका क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कम है मतलब लेस ऑक्सीजन इज बाइंडेड। राइट, इफ द लेस ऑक्सीजन इज बाइंडेड इट मीन्स दैट कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रही होगी, आपको फटीग रहेगी। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होगी? ब्रेथलेसनेस, सांस फूलेगी आपकी, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगी, एंड देन आपको यू आपको फटीग रहेगी, थकन रहेगी। ठीक है, आपको मसल्स फटीग क्यों रहेगी, थकन क्यों रह रही है? भाई रेस्पिरेशन कम हो रही है, मसल्स को हमारे ऑक्सीजन कम मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है तो रेस्पिरेशन कम हो रही है, रेस्पिरेशन कम होगी तो एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई यू फील फटीग, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर पाते। यस, इसके बाद आता है ये इनकी इम्पोर्टेंस है, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बेसिकली आपकी रेस्पिरेशन मुतासर हो रही है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में 24/7 जो प्रोसेस चल रहा है, आपके एक एक सेल जो रेस्पायर कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, राइट। सो दिस प्रोसेस इज डिस्टर्ब, सो दैट्स व्हाई आयरन इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और सिम्टम होती है कि आप पेलनेस होती है, स्किन जो होती है वो पेलनेस ऑफ स्किन, आपकी स्किन जो होती है वो येलो येलो दिखना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड रेड दिखता है, और वो जो आपके स्किन के अंडर ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से आपकी स्किन पे रेडिशनेस नजर आती है। सो पेलनेस ऑफ स्किन इज वन ऑफ द सिम्टम दैट शोज दैट यू हैव एन आयरन डिफिशिएंसी। ठीक है, देन वी हैव अनदर मिनरल विच इज कैल्शियम। Calcium for healthy, for strong teeth and bones। ठीक है, आपके जो टीथ एंड बोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, आपकी बोन्स कैल्शियम से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ही नहीं होगा तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, राइट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो हमारे पास आपके सिलेबस में डिजीज़ है दैट इज़ रिकेट्स, बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स है। वही वाली बात है कि कैल्शियम चाहे एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, चाहे आपकी कम इनटेक हो, उसकी वजह से रिकेट्स हो रहा होता है, राइट। और वही इसकी जो सिम्टम्स आएंगी वो सेम है, द डिफॉर्म लेग्स इन चिल्ड्रन एंड बाउड लेग्स। ठीक है, ये vitamins एंड मिनरल्स दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। अब हम जो अब जो हम अपने नेक्स्ट फूड ग्रुप की तरफ आते हैं, दैट इज water. Now, water is one of the most important nutrient in our diet. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी के important नहीं है, all of them are important, but water की अपनी importance है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल सोर्सेज क्या है? प्रिंसिपल सोर्सेज आपका सिंपल, यू टेक इन ग्लास ऑफ वाटर या आपके फ्रेश फ्रूट्स स्पेशली वाटरमेलन और जूसी फ्रूट्स। ठीक है, इसके अंदर से भी आपको वाटर मिलता है। आपकी वेजिटेबल्स हैं लाइक क्यूकम्बर। ठीक है, क्यूकम्बर के अंदर आप रॉ वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी वाटर इन होता है आपका। ठीक है, और बाकी आपका सिंपल वाटर इनटेक, आप जो पानी पीते हैं। ठीक है, अब वाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट? वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़
द सॉल्वेंट ऑफ आवर बॉडी। सॉल्वेंट है, हर चीज़ इसमें डिसॉल्व होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वाटर नहीं होगा। आपके सेल से वाटर अगर आपके सेल से वाटर निकल जाए तो आपका सेल श्रिंक हो जाता है, सारे रिएक्शंस रुक जाते हैं, आपकी सेल डेथ हो जाती है। प्लांट्स में भी यही होता है, ठीक है। तो वाटर इज नीडेड फॉर मैनी थिंग्स। किस चीज़ के लिए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए आपको वाटर चाहिए। क्यों मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इसलिए चाहिए? बिकॉज एंजाइम्स कैन ओनली वर्क व्हेन देयर इज वाटर अवेलेबल, ठीक है। और वो वाटर में डिसॉल्व होकर ही काम करते हैं। फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। प्लस प्लाज्मा, आपके जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, आपका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, इट्स नॉट अ सॉलिड फॉर्म। आपके ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर से 3 सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड का, वो 90। और जो आपका प्लाज्मा है जिसके अंदर आपके सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में, दैट प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90% वाटर। सो ब्लड प्लाज्मा इज मेजरली मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। फिर वाटर आपको इसलिए चाहिए कि आप जो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो सॉल्युबल होकर ही तो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर सॉलिड फॉर्म में बन रही है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो डिसॉल्व होकर आपके सेल से बाहर कैसे निकलेंगी? एक्सक्रीशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर इजेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी जो है, अगर वाटर नहीं होगा तो इजेशन के अंदर भी इश्यूज होंगे। इजेशन हम आगे पढ़ेंगे, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो आपकी बॉडी से जा रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, दैट रिक्वायर्स आल्सो वाटर। सो वाटर इज देयर इन एवरीथिंग, मतलब हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को इट रिक्वायर्स वाटर। आपके ब्लड को वाटर चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए, एंजाइम्स को वर्किंग के लिए चाहिए, ठीक है, एंजाइम्स फॉर एंजाइम्स वर्किंग। सो वाटर इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइम्स वर्किंग। आपका सेल ही सही से काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब बाकी इसकी डेफिशिएंसी ये डिजीज़ नहीं है, सिंपल डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी स्किन जो हो जाती है वो लूज़ स्किन हो जाती है। आप देखिए कि जो लोग जिनका वाटर इनटेक अच्छा होता है तो आपकी स्किन भी ग्लो एंड शाइन कर रही होती है। आपके सेल्स वाटर, जैसे प्लांट के अंदर होते हैं ना, टर्जिड होते हैं सेल्स, तो बहुत अच्छे से उनको क्रिस्प से आपको लीव नज़र आ रहे थे, ऐसे हमारी स्किन भी। लेकिन जब वाटर डिहाइड्रेशन होती है तो स्किन लूज़ हो जाती है, रिंकल से नज़र आ रहे होते हैं। सो वी शुड टेक वाटर, हमें तकरीबन वी शुड टेक हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, 16 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें दिन में इनटेक करना चाहिए, मतलब गर्मियों में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर हमें उसके अंदर इनटेक हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द लास्ट वन इज़ द फाइबर, ठीक है। फाइबर को रफेज भी कहते हैं। फाइबर इज दैट बेसिकली, अच्छा, फाइबर की जो प्रिंसिपल सोर्सेज हैं, राइट, वो हमारे सारे होल व्हीट ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स के अंदर हमारी लेंटल्स भी आ जाती हैं। अच्छा, प्रोटीन्स के अंदर लेंटल्स यानी दालें भी आती हैं, लेंटल्स आर रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है। होल ग्रेन्स के अंदर मतलब ये कि जिनका ब्रान ना निकला हुआ हो, ठीक है, तो हमारे सारे होल ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका अगर आपको सुना इसबगोल आप सुनते हैं, जिसका अब्रान होता है बेसिकली, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, यानी आपका सारा प्लांट बेस्ड फूड आ जाता है, प्लांट बेस्ड फूड आ जाता है। अब फाइबर एक्चुअली होता है, हमारी बॉडी में फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि वी डू नॉट हैव द एंजाइम दैट डाइजेस्ट फाइबर। फाइबर इज बेसिकली द सेलुलोज, सेल वॉल पार्ट होता है प्लांट सेल का। आपने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स के जो सेल्स हैं दे आर प्लांट सेल, दे आर मेड अप ऑफ, देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ cellulose. This cellulose is not digested in your body, rather it act as a fiber। और ये जो एक्ट करता है बेसिकली हमारे फूड को मॉइस्ट रखता है, इट कीप्स द फूड मॉइस्ट इन डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो ये मॉइस्ट रखता है, वरना हमारा जो फूड जो हमारी इंटेस्टाइन से गुजर रहा है वो इतना ड्राई हो जाएगा कि उसका मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो कि फाइबर नहीं खाते, ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि फाइबर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इट कीप्स द फूड मॉइस्ट इन डाइजेशन, नहीं, in digestive tract, and basically it aids in digestion, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाउ इट एड्स इन डाइजेशन, फाइबर हमारी गट में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं
विच कंज्यूम फाइबर, जो फाइबर को एज अ फूड यूज़ करते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं और बदले में वो हमारे लिए वो vitamins बना रहे होते हैं जो हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन दैट कंज्यूम्स द फाइबर इन योर डाइजेस्ट, जो आपका फूड है उसके अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, और वो उसके बदले में हमें विटामिन के बना करके दे रहा होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कुछ ना कुछ ऑब्टेन भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को फायदा भी दे रहे होते हैं। सो द बैक्टीरिया दैट लिव्स इन आवर गट, it receives the food from our gut and it is making those vitamins, sometimes those enzymes which we cannot make, which are not made in our body। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है हमारी गट में, ये सेलुलोज को, इस फाइबर को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं और डाइजेशन कर, क्योंकि उनको फूड एज अ फूड यूज करते हैं, और प्लस हमारे लिए बदले में कुछ अच्छे विटामिन्स और एंजाइम्स बना रहे होते हैं विच आर नीडेड फॉर डाइजेशन। ठीक है, अब अगर आपको फाइबर आप कम खा रहे हैं तो आपको जो इसकी सिम्टम होती है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर मतलब आपकी बावल मूवमेंट जो होती है वो बहुत आपकी फ्रिक्वेंट बावल मूवमेंट नहीं होती है, ये वंस इन अ डे नहीं होती है, वो आपको 2 या 3 डेज के बाद बावल मूवमेंट हो रही होती है, आपको फीसेस पास हो रही होती है आपकी बॉडी से। और कॉन्स्टिपेशन जो होता है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसको हमारे उसमें कहा जाता है उमुल वबा, दैट इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। So those who are having constipation, what they must do, that they must drink lots of water, lots of water, क्योंकि constipation होता है इसलिए कि आपकी इंटेस्टाइन ने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इतना हार्ड हो गया है कि वो इंटेस्टाइन से पेरिस्टालसिस के थ्रू आगे मूव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे व्हाट इज पेरिस्टालसिस, हम इसको लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सो फार अब हमारा लास्ट जो चीज़ रहती है इस टॉपिक की, दैट इज़ द बैलेंस डाइट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, एंड बैलेंस डाइट की आपको अक्सर डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो बैलेंस डाइट की आपको डेफिनेशन के अंदर आपको ये पता होने चाहिए कि व्हाट आर द मार्किंग पॉइंट्स फॉर द बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के लिए आप कहते हैं अ डाइट कंसिस्टिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या ऑल फूड ग्रुप्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, इन करेक्ट प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो चीज़ हमें जितनी चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल हमें हमारी एक पूरी इसकी, अगर मैं आपको बैलेंस डाइट के लिए, लेट मी शो यू, मैं आपको बैलेंस डाइट के लिए एक दिखाती हूँ कि बैलेंस डाइट में बेसिकली एक पिरामिड होता है कि आपकी डाइट में जब आप एक वक्त का खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, एक पूरा फूड पिरामिड होता है। ठीक है, राइट, मैं अभी इसको लेट मी पेस्ट इट सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त आपके खाने के अंदर ये चीज़ जो है वो राइट इतनी होनी चाहिए। अब आप यू कैन सी दिस, आपके सबसे ज़्यादा जो होने चाहिए आपके ग्रेन्स होने चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, इसके साथ आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, साथ में फ्रूट्स। ठीक है, एंड देन देयर मस्ट बी मिल्क, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन सोर्सेज हैं साथ में। अब आप इनका ये जो आप इनका देख रहे हैं ना प्रोपोर्शन, यानी जब आपका खाना हो तो खाने के अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मतलब ये कि वो जो हम लोग पकाते हैं ना खाने, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो जैसे वेजिटेबल्स पकाते हैं उसके अंदर उनके सारे वाइटामिन सब कुछ ज़ाया हो जाता है। हाई हीट पे वैसे भी वाइटामिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। वेजिटेबल्स आप सैलड्स की फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रेश सैलड्स की फॉर्म में, फ्रेश फ्रूट्स आप साथ में आपके हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके हैं ये आपका प्रोटीन सोर्स है। प्रोटीन के अंदर आपका चीज़ भी आ जाता है, राइट, और आपकी सारे ग्रेन्स आ जाते हैं, सॉरी आपके बीन्स आ जाते हैं, चिकपीस आ जाता है, मीट आ जाता है, ये आपका प्रोटीन आपका ज़रूर होना चाहिए। गोश्त नहीं पकाए, नो प्रॉब्लम, देन यू कैन हैव चिकपीस एंड बीन्स विद देम। ठीक है, डेयरी आपकी डाइट में होना चाहिए। एंड देन लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, आपके सिंपल शुगर्स और फैट एंड ऑयल और सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स हैं आपके। ठीक है, यानी आपका सोडियम, जो आपके खाने में नमक डालते हैं, सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द लिक्विड्स सॉल्वेंट्स इन योर बॉडी। ठीक है, और लिपिड्स, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे खाने में अक्सर क्या चल रहा होता है, आजकल के बच्चे खा रहे होते हैं सिर्फ फ्राइज़। अब फ्राइज़ में क्या है,
दे आर एम्प्टी कैलोरीज, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है लिपिड्स भर के जो आपकी बॉडी में Starch. जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे। देन दे हैव पोटैटोज, पोटैटोज के अंदर सिंपल सिर्फ स्टार्च है, Starch. वो स्टार्च जाएगा और वो तेजी के साथ आपके अंदर शुगर शुगर स्पाइक्स होंगी। ठीक है, वो तेजी के साथ शुगर जो है वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बहुत सारा यूज हो जाएगा, जो नहीं होगा वो ग्लाइकोजन और फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्राइज के अंदर कोई भी आपके वेज आपकी कोई भी विटामिन या मिनरल सोर्स नहीं है। ठीक है, और वो तेजी के साथ डाइजेस्ट होता है। तेजी के साथ डाइजेस्ट होने का मतलब है कि आपकी शुगर स्पाइक जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो तेजी के साथ जो होता है वो बढ़ता है, राइट। So balanced diet is a diet consisting all essential nutrients and all food groups in correct proportion. So this completes basically this part of our human nutrition part. ठीक है, अभी we have 10 minutes, तो we will, what will be the timings for tomorrow class? Tomorrow class इसी time पर ही होगी, ठीक है, right, inshallah taala, if there are no issues. Now let's move towards for solving uh, the past paper question. ठीक है, पास्ट पेपर क्वेश्चन इस साल हमारा जून 2025 के अंदर हमारा बैलेंस डाइट से 5090 के पेपर में क्वेश्चन आया था, जो कि पूरा बैलेंस डाइट के ऊपर था। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। Let me take out that question so that we may solve it.